नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। कल नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया है। और आइए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम आज बात करेंगे कि गोरखपुर मंडल में दो लोगों को कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया। सर, कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं और कल गोरखपुर मंडल के दो लोगों को कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समझ लीजिए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 62 साल के बाद कोई जो है प्रधानमंत्री हुआ जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। और ये कार्यकाल जो है, ये जो दो कार्यकाल बीता है, ये तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा और बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले लिए जाएंगे जनता के हित के, देश के हित की। और हमारे यूपी से, अपने गोरखपुर मंडल से दो लोगों को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये मोदी जी और अमित शाह और हमारे योगी जी का देन है। और गोरखपुर समझ लीजिए कि इसके बाद और तेज़ गति से विकास करेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि गोरखपुर और तेजी। सर, दो लोगों, पहले तो पंकज चौधरी जी जो लगातार मुझे लगता है 6वीं या 7वीं बार वो निर्वाचित हुए महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से, तो उनका बनाया जाना सर्वथा उचित था। दूसरे और सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि गोरखपुर जनपद की 2 संसदीय सीटों में से कमलेश पासवान जी की इस बार चौथी बार इलेक्टेड हुए हैं और इनको बनाया जाना हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और कमलेश पासवान जी को मैं हृदयवत धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी से वो ये चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं और अपने कार्यों के बदौलत ही उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। देखिए, ये जो 3.0 कार्यकाल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये उनके अपने कार्यों के बदौलत, माननीय प्रधानमंत्री जी एक वैश्विक चेहरा है आज की डेट में। और मैं जानता हूं कि वो अपने कार्यों के बदौलत जो पिछले 2 सरकारों में जितने काम हुए हैं, जनता के प्रति जनता में जिस तरह का विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, भाजपा के प्रति, उन कामों का सिला पब्लिक ने दिया है। लेकिन आप लोग तुम्हारे जो 400 बार, लेकिन 400 का आंकड़ा भी नहीं आप लोग। देखिए, मैंने कभी नहीं लगाया, मैं भी उस पार्टी से बिलोंग करता हूं। अति सर्वत्र वर्जते संस्कृत की एक कहावत है, बोलना उतना ही चाहिए जितना कर सकें। और 400 पार एक अतिशयोक्ति हो सकती है। सरकार बनी, हमें इससे मतलब है। क्या लगता है कि चाचा भी कहीं पलटी मारेंगे तो आपकी सरकार टूट जाएगी? नहीं, चाचा पलटी नहीं मारेंगे। चाचा का अभी 3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे थे, तो ऐसा नहीं है। और बाकी भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता है। लोगों को कैबिनेट मंत्री गोरखपुर मंडल से बनाया गया, कितनी खुशी है आप लोगों में? हम लोग में बहुत खुशी है। जैसे कमलेश पासवान जी को बनाया गया है और पंकज चौधरी जी को बनाया गया है। हम लोग गोरखपुर में बहुत खुशी का माहौल है कि गोरखपुर मंडल से किसी को 2 लोग को बनाया गया है मंत्री। क्या लगता है कि जो अभी विकास जो अभी पूरे नहीं हुए, तो कुछ काम जो अधूरे रहते वो पूरे होने जाएंगे? बिल्कुल, जो भी कम बेसी रहा गया उसको बहुत अच्छे ढंग से होगा और इस बार किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। सर, अभी तक संविधान का मामला सामने आ रहा था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने सर से संविधान को उठा के उसको नतमस्तक हुए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की बहुत बड़ी जीत है, लोकतांत्रिक जीत है और विपक्ष को अभी भी समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, अफवाह उड़ाने से नहीं होता है। देश में इतने बड़े पैमाने पे जो विकास हुआ है, हमें लगता है अभी विकास का बहुत बड़ा पैमाना है और बहुत कुछ होना बाकी है, जिससे जो है हमारे देश के जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी इतना विकास होगा कि लोग गिन नहीं पाएंगे। ये मैनिफेस्टो की बात करते हैं, मैनिफेस्टो तो इन विपक्ष वालों को दिखाई नहीं देगा। और विकास का पैमाना बहुत बड़ा है, घबराइए नहीं। अभी बहुत ऐसे कार्य हैं, चाहे महिलाओं के हित में हो, चाहे किसी के हित में हो, चाहे किसान के हित में हो, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने सोच रखा है, उसको कहीं ना कहीं पूरा कर दिखाना जो है, ये लोगों को साबित हो जाएगा कि वास्तव में यहाँ सरकार जो कहती है वो करती है। गोरखपुर मंडल से 2 लोगों को कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? खुल के इसका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विकास, मैंने बोला ना कि इन लोगों को बनाने का मतलब ये है कि विकास का पैमाना और भी बड़ा होगा और हो रहा है और होता रहेगा।
सर, लोग कहते हैं कि दलितों से बहुत दूर भागती है बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दलित के बेटे को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, गरीबों का और दलितों का और जो समाज के अंतिम पायदान पे जो है हमारे पार्टी अंत्योदय को योजना को लेके चलती है और भरोसा बरकरार है, तभी तो बार बार भाजपा सरकार है। सर, पंकज चौधरी जी को भी बनाया गया और कमलेश पासवान को भी बनाया गया, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? हमारे क्षेत्र से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया और हम लोग के अंदर बहुत ही उत्साह और बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से 2 लोगों को बनाया गया। इससे जो विकास का जो मॉडल है, हर जगह बैलेंस बराबर रहे और सब जगह से काम होता रहे। सर, क्या लगता है जो विकास कार्य अधूरे रहे वो पूरे हो जाएंगे? एकदम इस बार तो इतना कार्य होगा, विकास का कार्य होगा कि लोग देखते देखते तंग हो जाएंगे। कहीं चाचा फिर पलट गए तो क्या होगा? नहीं, अब नहीं पलटेंगे हम। सर, लगता है कि चाचा पलटी मारेंगे फिर? अब संभव नहीं है, चाचा कभी पलट नहीं सकते हैं। योगी, मोदी और भाजपा एनडीए का साथ हमेशा उनका साथ रहेगा। लेकिन चाचा का कोई भरोसा तो नहीं है? भरोसा नहीं था, लेकिन अब पूर्ण रूप से भरोसा है। मरते दम तक वो साथ देंगे, इसमें कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं है। और 2 लोगों को जो यहाँ पे कैबिनेट राज्य मंत्री बनाए, उनके बारे में सर क्या कहना चाहिए? ये हमारे यूपी के गोरखपुर और बांसगांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे 2 एससी कैंडिडेट के लोग केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर मंडल के 2 लोगों पे विश्वास जिताया और इन लोगों का कहना है कि जो भरोसा जताया है वो गोरखपुर में और भी विकास की गंगा बहेगी। और कुछ लोग भी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 2 लोगों को फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है? बहुत अच्छी बात है, बनाया गया है कि अभी जो सरकार है पहले से ज़्यादा परफॉर्म करेगी। ठीक है, पहले से ज़्यादा परफॉर्म करे और उससे बेहतर करने की कोशिश करेगी। जो लोग अभी अफवाहों में जी रहे हैं वो जीना छोड़ दें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो तीसरी सरकार है वो और बेहतर कार्य करेगी और जो विकास कुछ रुके हुए थे उस विकास को गंगा बहाएगी। और जिस तरह से 2 लोगों को, गोरखपुर मंडल के 2 लोगों को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है, वो लोग भी गोरखपुर में विकास करेंगे और गोरखपुर एक और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।